आखिर एलआईसी को अब दोस्तों किस बात की चिंता सता रही है? कहीं क्या एलआईसी को ये डर है कि अब जो बदलाव होने वाले बीमा जगत में उससे मेरा मार्केट शेयर कम हो सकता है? देखिए, अब जो अभी शीतकालीन सत्र आने वाला है पार्लियामेंट में, उसमें इंश्योरेंस का जो लॉ है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स यानी कुछ बदलाव होने वाले हैं और मैं लगातार इसके ऊपर वीडियो आपको बना रहा हूं ताकि आपको एक्चुअल जानकारी मिले। और ये जो बदलाव होने, अभी जो बदलाव अक्टूबर में हुए हैं वो तो हो गए, लेकिन अब जो ये बदलाव होंगे उसका इफेक्ट आपको तुरंत एज ए इंश्योरेंस एजेंट और कस्टमर आपको तुरंत दिख जाएगा। इधर बदलाव हुआ, इधर आपको उसका दिख जाएगा रिजल्ट। इट्स लाइक लिटमस टेस्ट, इधर रिजल्ट किया आपके सामने चेंज आ गया। तो दोस्तों अब आप सवाल ये होगा, तो फिर रवि जी क्या होने वाला भैया बताओ जरा, ऐसी क्या बात होने वाली है? तो दोस्तों इस एपिसोड में बात करूंगा, पहली बात करूंगा कि एलआईसी का जो रियल कंसर्न है वो क्या है, ये जो बदलाव होने वाले इसमें कैसे एलआईसी का मार्केट शेयर कम हो सकता है। दूसरी बात करूंगा कि क्या है वजह क्या है जिससे एलआईसी के एजेंट और कंपनी दोनों को फर्क पड़ेगा बिजनेस करने में। और तीसरी बात करूंगा, अगर आप एलआईसी का भी करता है या किसी भी कंपनी से एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या ओवरऑल इस मार्केट से इंडस्ट्री से जुड़े हैं या कस्टमर से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। पहली बात, ये वीडियो एलआईसी के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक्चुअली में जो बिजनेस मॉडल है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो किसी तरह का बायस या पेड कंटेंट नहीं है, एक्चुअली नॉर्मल इंफॉर्मेटिव वीडियो है जैसे मैं बनाता हूं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और डीप लेके चलूंगा। मुद्दा क्या है, जमीन की हकीकत बात करूंगा, इसलिए समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहली बार है, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फॉर्च्यून बिजनेस मॉडल एंड फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम इन इंडिया। अगले 5 साल में 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल कोच बनाना है। वो लोग अपने कस्टमर को एजुकेट करके उनको सही इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरा मिशन ज्वाइन करना है तो फिर नीचे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, और एक नीचे गूगल का फॉर्म रहेगा उसको सबमिट करेंगे तो मेरी किताब मिल जाएगी फ्री में और आप हमसे जुड़ भी जाएंगे। किताब आप लोग कहते हो मिलती, जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हो हमारी तरफ से मेल आती है तो वो आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। लेट्स टॉक अबाउट एलआईसी का जो अभी जो बदलाव होने वाले हैं इस शीतकालीन सत्र में, उससे क्या कंसर्न है। तो मोटा मोटा समझ लीजिए अभी 2 या 3 बदलाव होने हैं। पहला जो बदलाव भी मैंने वीडियो बनाया कि 100% एफडीआई आने वाला है, ये तो बदलाव है, इसका भी आपको असर। दूसरा बदलाव क्या होने वाला है, कंपोजिट लाइसेंस मिलने वाला है, ठीक है, बीमा कंपनियों को। क्या इसका मतलब है कि एक लाइसेंस से एक इंश्योरेंस कंपनी वो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों तरह के मार्केट में प्लान बेच पाएगी। और जो तीसरा बदलाव है जिससे एलआईसी का जो कंसर्न होने वाला है उसकी बात करते हैं, वो है इंश्योरेंस एजेंट को 3 से 6 कंपनी के साथ में काम करने का मौका मिलेगा एक ही आईआरडीए के लाइसेंस से। यानी अब इस बात को समझते हैं देसी भाषा में इसका मतलब क्या है और ये कैसे काम करेगा। अभी देखिए आप सबको पता है सिचुएशन क्या है। अगर आप एलआईसी के एजेंट हैं तो आपको एलआईसी की ही पॉलिसी बेचनी पड़ेगी। अगर दूसरी कंपनी की पॉलिसी बेचना चाहते हैं तो आपकी पत्नी को एक नया कोड लेना पड़ता है। यही करते लोग, अपने परिवार में सबको एजेंट बना देते हैं। या आप टाटा के एजेंट है तो आपको टाटा की ही पॉलिसी बेचनी पड़ेगी, राइट। तो अभी मार्केट में क्या है, ये एक कुआं है, कुआं बोल सकते हैं या बोल सकते हैं बाउंड्री है। आप एलआईसी में जुड़े तो ये एलआईसी बेचोगे। मान लो आप यहां पे एचडीएफसी लाइफ में जुड़ गए तो ये बेचेंगे, तो बाउंड्री है, राइट। टाटा में है तो टाटा में बेचेंगे। अब क्या होने वाला है, अब ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्रियां दोस्तों हट जाएंगी और ये पूरी मार्केट आपके लिए खुल जाएगी। यानी आपको 3 से 6 कंपनी का मौका मिल जाएगा, जैसे इंश्योरेंस के ब्रोकर या बैंक वाले काम करते हैं। ये बहुत काबिल तारीफ काम होने वाला है और ये होगा 100% होगा। तो अब ये जो मार्केट खुलने वाली है आपके लिए एज ए अभिकर्ता कि आप 3 से 6 कंपनी से जुड़ के उनकी कोई भी पॉलिसी बेच सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे रवि जी तो इसमें एलआईसी को क्या दिक्कत होने वाली है। अब समझो, गहराई पे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने एलआईसी कंपनी ज्वाइन करी और मुझे एलआईसी ही बेचनी है, मेरे पे कोई चॉइस नहीं है। तो अब प्लान जो है मेरे पास में, मुझे वही प्लान बेचना है। अब कस्टमर की नीड कहता है भैया मुझे कोई शॉर्ट टर्म बताओ जिसमें ज्यादा पैसा मिलता हो, या कोई वगैरह वगैरह आपको, या 3 साल का मुझे ऐसा प्लान बताओ जिसमें मुझे पैसा रखना हो, रिस्क ना हो, और मुझे 3 साल बाद में बच्चे की शादी करनी है बिटिया की तो पैसा निकालू। ऐसे इस तरह की अपॉर्चुनिटी इंश्योरेंस कंपनी में नहीं होती है नॉर्मली, राइट। तो अब बोलोगे नहीं ठीक है सर, हमको तो एक ही पॉलिसी बेचनी है, हम एक ही कंपनी जुड़े हैं। तो 2 तरह के एजेंट मार्केट में काम कर सकते हैं। पहला फिलॉसफी है पहले मैं और बाद में कस्टमर, और एक फिलॉसफी है पहले कस्टमर और बाद में मैं।
तो अब क्या है, अभी तो मजबूरी थी कि भैया पहले तो बेचना है, लेकिन अब क्या होगा, अगर आप इस फिलॉसफी को चाहें तो जी पाएंगे, क्योंकि अब आपके पास में मार्केट में हाथ खुल जाएगा। पहले क्या था भैया, पहले मैं और बाद में कस्टमर। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे कस्टमर जिन्होंने आपसे पॉलिसी कराई है LIC की, आज वो आपसे नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि आपने उनको बहुत सारी बातें वो बताई नहीं है जो कस्टमर को पता होना चाहिए था। आपकी गलती नहीं है, गलती ये है कि आपके पास में भाई साहब कोई चॉइस ही नहीं थी। तो उस धर्रे में सभी उसी भेड़ चाल में चल। देखिए वीडियो थोड़ा कड़वा है, लेकिन बात को समझने उसी को मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। तो एक फिलॉसफी ये है कि अब जो होगा, अब कस्टमर पहले आ सकता है और आप बाद में आ सकते हैं, दोनों कंडीशन में पैसा कमाएंगे। लेकिन कुछ एजेंट इतने कलाकार हैं, इतने कलाकार हो गए हैं, ले रवि जी हमको तो अपना अपना काम बनता है, बाहर में जाए जनता। इसीलिए प्रॉब्लम में है, हमको अपनी थिंकिंग चेंज करनी है। जब आपसे कस्टमर लाइफ टाइम जुड़ेगा तो पैसा आप कमाते रहोगे, लेकिन अगर बोलोगे नहीं जी हमको तो, अरे भैया कमीशन हर जगह मिलेगा आपको, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किस कंपनी की पॉलिसी भी, वो आप डिसाइड करेंगे। कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट ही नहीं कर रहा हूं। ओके, बहुत ध्यान से सुन लो इस बात को। जिसको बेचना है वही आप डिसाइड कीजिए। मैं जो आपको देना चाहता हूं सिनेरियो थॉट, उसको समझने की कोशिश करो। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं ये कैसे ग्राउंड लेवल पे काम करेगा, ठीक है। इधर सुनिए, ए मिश्रा जी इधर आइए, वहां इधर बैठा करो, वहां कहां देख रहे हो, इधर देखिए, सारा गेम इधर चल रहा है, पैसा इधर रखेगा। हाँ, तो एग्जाम्पल लेते, मान लीजिए आप LIC के अभिकर्ता हैं, अच्छा बात है, और आपका क्लाइंट कहता है मुझे तो भैया टर्म प्लान कराना है। बहुत सारे हमारे LIC के अभिकर्ता भाई हैं, वो कहते हैं रवि जी हम टर्म प्लान बेचते ही नहीं है। काहे भाई? अरे हमको तो बस ठीक है, अपना उसी में काम चलता है। लेकिन अब डिमांड आ गई है, अब बीमा में करीबन 40% पॉलिसी या टर्म पॉलिसी हो रही है कोविड के बाद में। तो क्लाइंट मांगता है, आप नहीं बेचते हो तो बैंक में जाकर करा लेता है या ऑनलाइन कर लेता है। क्लाइंट आपका है, पॉलिसी और कराता है क्योंकि आप उसको बेच नहीं पाए हो। तो अब क्या होगा, अभी आप बोल रहे हैं सर टर्म प्लान रहे तो सर क्यों? क्योंकि कारण यह है कि प्रीमियम उसका ज्यादा है। और दूसरी बात है, हर कंपनी की स्ट्रेटजी होती है। LIC का जो बिजनेस मॉडल है वो टर्म प्लान बेचने का है ही नहीं है। उनका बिजनेस मॉडल है ट्रेडिशनल पॉलिसी बेचने का, जो एंडोमेंट पॉलिसी होती है जिसमें रिटर्न मिलता है, एक मार्केट की जो FD होती है उसके हिसाब का रिटर्न होता है। उनका मॉडल होता है कि लाइफ टाइम के लिए पैसा लो लॉन्ग टर्म का कस्टमर से, टर्म पॉलिसी बेचने में। और क्योंकि अंडर राइटिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, अगर 50 लाख से ऊपर पॉलिसी बेचती तो पॉलिसी इशू होने में 1 महीना लग जाता है, कई बार तो 3 महीने लग जाता है। अब आप बोलते हो नहीं भैया ठीक है LIC का ही। अब मार्केट में जो टर्म प्लान है जिसका बिकता है, एक तो टाटा वालों का बिक रहा है दबा के, एक HDFC लाइफ का बिक रहा है, एक मैक्स का भी टर्म प्लान काफी अच्छा है, ठीक है, और HDFC मैक्स ICICI का भी ठीक है, और बाकी। अच्छा, मैंने जिस कंपनी का यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका टर्म प्लान खराब है, लेकिन भैया 24 बीमा कंपनियां हैं और अगर मैं सबका बताऊंगा तो इसी में टाइम निकल जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और नॉर्मली अगर देखा जाए तो सबका ही अच्छा है, ठीक है, बट कुछ कुछ फीचर डिफरेंट है और कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो प्रीमियम भी ऑलमोस्ट 5 या 10% का अंतर ज्यादा नहीं है। लेकिन LIC का जो प्रीमियम है दोस्तों वो थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? वो LIC के मैनेजमेंट को पता है, सरकारी ठप्पा लगा हुआ है और एक ब्रांड वैल्यू भी। जहां ब्रांड होता है वहां पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। नाउ अब आप बोलते हो नहीं जी क्लाइंट तो मांग रहा है और क्लाइंट कह रहा है मुझे बेस्ट पॉलिसी चाहिए, तो या तो आप पॉलिसी क्लाइंट को छोड़ दो, नहीं बेच पाएंगे भैया, या फिर आपके दिमाग का ढक्कन खुल चुका है, आपके पास ये सारी कंपनियां आ चुकी हैं, आप किसी भी कंपनी से टाइप करो और फोन लगाओ, ए भैया आपको टर्म पॉलिसी चाहिए, तो क्या जो आपके बढ़िया प्लान है, अरे कंपनी सर चलो हम चलते हैं कॉल। ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी वाले बिजनेस के लिए इतने बेताब रहते हैं, आप एजेंट बने नहीं तुरंत चलो साहब चलते, चलो साहब चलो, आपको तुरंत कॉल पे जाएंगे, क्लाइंट को समझाएंगे, मीटिंग करेंगे, सब एकदम चकाचक काम हो जाएगा आपका। तो अब आप कंपेयर कर लो भैया किसका बढ़िया है, किसका सस्ता है और किसका क्लेम रेशियो अच्छा है, वो अपने क्लाइंट को लाके दे दो। इधर क्लाइंट खुश क्योंकि उसको बेस्ट पॉलिसी मिल गई, बेस्ट रेट मिल गया और क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी अच्छा होना चाहिए, और चौथा आप भी खुश। क्यों? क्योंकि कमीशन जो है वो टर्म प्लान में ठीक ठाक है और सारी कंपनियों का कमीशन टर्म प्लान में ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहता है। यह है असल बात जो कि
LIC के लिए एक कंसर्न हो सकता है, क्योंकि अब जो एज एडवाइजर आप काम कर रहे हो, जो बिजनेस आपको LIC में देना चाहिए था वो बिजनेस अब आप किसी भी कंपनी में दे सकते हो। और यही है कस्टमर अप्रोच, जिसको मैं डे 1 से, जब मैंने अपना ट्रेनिंग बिजनेस स्टार्ट किया 2017 में, तब से बोल रहा हूं कि अगर मार्केट में कस्टमर का भला करना है तो लोगों के पास सब कुछ होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें LIC को क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे अगर वो मार्केट में सरवाइव करना है। तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट, पहला काम, आपको जो प्रीमियम है वो मार्केट के हिसाब से कंपेयर करना पड़ेगा। आपको अपने कंपटीशन पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा बहुत तो ज्यादा चलेगा, पर अगर 30% ज्यादा है तो भैया बिकने वाली नहीं है। तो फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन द अच्छा, दूसरी बात, कमीशन। अगर प्राइवेट वाले भैया ज्यादा दे रहे हैं और उनका प्लान भी बढ़िया है और क्लेम रेशियो भी सही है, तो भैया एजेंट क्या करेगा, बोलेगा ठीक है यार, जिसमें क्लाइंट का भला है सबका भला है, तो कमीशन भी आपको मार्केट में बढ़ाना पड़ेगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी पड़ेगी LIC को देखिए, अभी LIC ने एक कंपनी हायर की, उसका नाम है आई थिंक केरवे या टेरवे, मुझे कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा, टी केरवे, आई डोंट नो मुझे कंपनी नाम है, बट ये कंसल्टिंग कंपनी है जिसको LIC ने नाम दिया मुझे सक्षम समथिंग, आई डोंट नो, राइट। उस प्रोजेक्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, एजेंसी डेवलपमेंट, एजेंसी एडवाइजर्स की ट्रेनिंग और एजेंसी एजेंट की प्रॉब्लम का समाधान। अब दिमाग में मुझे नाम, उस प्रोजेक्ट का नाम नहीं याद, हो सकता है सक्षम ऐसे कुछ नाम है, जिन्होंने करीबन विदेशी कंपनी को हायर किया। अब आप सोचिए, विदेशी कंपनी है, मैनेजमेंट कंपनी है, कई 100 करोड़ रुपए LIC से लिए होंगे, ठीक है, दिए होंगे, लेकिन वही LIC इनको तो दे रही है। अब कितने 100 करोड़ दे रही है तो पता नहीं है मुझे, लेकिन आप सोचो तो बड़ी कंपनी है भैया। विदेशी कंपनियां आके यही करती हैं, हिंदुस्तान वालों को बेवकूफ बनाती हैं और करोड़ों छापती हैं। और यही अगर हिंदुस्तानी कंपनी करे, नहीं 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 नहीं, हम नहीं भैया उनसे काम कराएंगे, राइट। तो यही काम LIC क्या करती है, इनसे बोलो ट्रेनिंग, नहीं हमको ट्रेनिंग की का, हमारा तो इन हाउस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, हमारे तो हर जगह ट्रेनर उपलब्ध है, अवेलेबल है। अच्छा, और अगर जाके ट्रेनिंग अटेंड करो तो एजेंट जाके वहां सो जाता है, क्यों, अरे यार इतना ज्यादा ज्ञान कौन इंटरेस्टेड है। तो बाहरी ट्रेनिंग कंपनी को ये घास नहीं डालते, और अगर डालते भी हैं तो उसको घास डालते हैं जिससे जुगाड़ फिट है। भैया मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं। तो अब क्या करेंगे, अब अगर दिमाग का ढक्कन खुलेगा तो जो एक्सपर्ट ट्रेनर हैं, जो अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं, उनको बुलाएंगे, उनसे अपने एजेंट्स की ट्रेनिंग करवाएंगे, बजाय उन कंपनियों को इतने 100 करोड़ देने के। जो हमारे हिंदुस्तान में इतने सारे ट्रेनर हैं, इतने मेहनती ट्रेनर हैं और इतने बेहतरीन ट्रेनर हैं, अगर उनको LIC बुला के अपने प्लेटफॉर्म में उनसे ट्रेनिंग करवा दे, LIC का धंधा बिल्कुल चमक जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन वो करते नहीं है, क्यों नहीं करते, भगवान जाने, राम जाने, ठीक है। तो ये सब काम LIC को करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं एज ए एजेंट, भैया आपको क्या करना है। अच्छा, कुछ एजेंट हैं जो बोलेंगे रवि जी आप यार बहुत इतनी कभी बात क्यों, अरे सच बोलता हूं यार, सुधार करना है सिस्टम में तो सच बोल के ही होगा। और मैं इसलिए सच बोल सकता हूं क्योंकि मुझे किसी कोई लालच नहीं है, मेरा उद्देश्य एक ही है, लोगों के जीवन में परिवर्तन पड़े, फर्क पड़े, आगे बढ़े, पैसा कमाए, दैट्स इट। मैं किसी के यहाँ खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। अब बात करते हैं, अगर आप एडवाइजर है, बनना चाहते हैं, बनना चाहती हैं, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम, अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहो, बी रेडी। मार्केट में बदलाव होने वाला है, लेकिन कुछ अभी शोर है, जो होगा देखा जाएगा, अपना तो चाहिए हिसाब, क्या बताएं रवि जी, सब ठीक है, सोते रहते जिंदगी, कुछ इनको पता ही नहीं होता। इनको ये पता होता है कौन सी फिल्म का हीरोइन का किससे चक्कर चल रहा है, किसका तलाक होने वाला है, IPL में कौन सा खिलाड़ी कितने करोड़ बिका, जिसमें इनके जीवन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, ये सब पता है इनको। लेकिन जो काम की बात है वो नहीं पता है, इसीलिए पैसे नहीं है। भैया पैसे कमाने के लिए अपने गेम का मास्टर बनना पड़ता है, अपने धंधे का खिलाड़ी बनना पड़ता है। वो गुरु पिक्चर में बोलता है अभिषेक बच्चन, कहता है साहब मैं अपने धंधे का खिलाड़ी हूं और मजबूत खिलाड़ी हूं और लंबी रेस का घोड़ा हूं। हमको भी दोस्तों अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, ये सब करना पड़ेगा, खिलाड़ी बनना पड़ेगा, मजबूत खिलाड़ी बनना पड़ेगा कि छोटी मोटी समस्याएं हटाए नहीं, और लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा। दूर की सोचनी पड़ेगी, और दूर की आप तभी सोच सकते हो जब आप अपने कस्टमर का भला सोचें। एक नया कस्टमर आने बहुत टाइम लगता है, पुराने कस्टमर को सही सर्विस दे दो, वो छोड़ के जाएंगे नहीं आपको।
तो बी रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी, बी रेडी फॉर द चेंज। और दूसरा है अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ। क्या मतलब होता है, मैं हर बार बोलता हूं फिर भी लोग सुनते नहीं है। भैया 1 घंटा पढ़। अब सबसे पहला काम करो, ये जो मैंने 5 कंपनी के नाम लिए, इनके टर्म प्लान को ढूंढो, अपने पॉलिसी को समझो, इनकी पॉलिसी समझो, कौन सी पॉलिसी में क्या फीचर है। किसी भी कंपनी से आप जुड़े हो या आप म्यूचुअल फंड के बेचते हो, मैंने पिछले बताया था कि पढ़ो मार्केट में जाके ये फाइनेंशियल टर्म्स क्या है, ये सब क्या दुनियादारी हो रही है। इतना मुश्किल नहीं है। अगर आधा घंटा रोज आप पढ़े, 1 महीने भाई साहब कितना, 15 घंटे, 15 घंटे 1 साल में कितना हो गया, 15 × 12 कर दीजिए भाई साहब, 180 घंटा। सोच लो आप, गेम बदल सकती है, लेकिन वो आधा घंटा रोज लगाना पड़ेगा। तो पढ़ो, समझो, देखो। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बैक टू बेसिक, B2B। बैक टू बेसिक में ये क्या आता है, फोन लगाओ, 10 फोन कॉल रोज करो, 2 लोगों से रोज मिलो, मार्केट में जाओ, अपॉर्चुनिटी देखो, लोगों से मिलते रहो। द पॉइंट इज गेम में, सेल्स में फोकस करते रहो। रोज 10 फोन कॉल करने ही करने भैया। वो आज मार्केट ऊपर है, अरे आपका क्या मतलब मार्केट से यार, आप कितने वाले शेयर के खिलाड़ी हो। वो रियल एस्टेट ऊपर चला गया, वो कच्चा तेल महंगा हो गया, वो ईरान पे युद्ध, अरे बकवास भाई, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। वो वर्ल्ड की इकोनॉमी छोड़ो, आप अदानी और अंबानी नहीं हो। मैं भी अपनी बात भाई, मैं भी आपके जैसा ही हूं यार। हम लोग एक जिस बिजनेस में, हम लोग ना बहुत जल्दी इन मीडिया की बातों में आके अपना काम धंधा, अरे यार अपनी दुकान चलाओ भैया। दुकान आप ही क्या है, फोन कॉलिंग, मीटिंग, अपॉइंटमेंट। अब नहीं वो अदानी के पास, अरे भैया अदानी अंबानी ये बहुत बड़े लोग हैं, इनकी बातें छोड़ दो। वो क्या सोचते क्या करते हमारी आपकी सोच से परे है। और मैं कुछ ऐसे लोग जानता हूं, बताते हैं कि हर चीज में गेम होती है। वो गेम यहां नहीं बढ़ सकता। मैं बात समझ आपको आ रही? तो अपने काम में फोकस करो कि भैया मेरा काम कैसे चलेगा, कस्टमर का भला करो, लॉन्ग टर्म गेम खेलो और काम करते रहो और सीखते रहो। और अगर मेरी बातें समझ में आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, आगे लोग पहुंचाते रहो। आप जुड़ रहे हो, प्यार दे रहे हो, थैंक यू वेरी मच। मैं सच बोलता हूं, इसलिए कुछ लोग बुरा लगता है, उससे मुझे फर्क पड़ता नहीं है। मेरा उद्देश्य है 1 लाख लोगों को उनके जीवन को परिवर्तन करना है, ताकि वो सही जाके लोगों को एडवाइस करके मार्केट में एक तरीके से प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर सके। थैंक यू वेरी मच, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। इफ यू वांट द बुक, मैं बोलना भूल गया, नीचे फॉर्म लिंक है, भर दीजिए, विल सेंड यू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।